क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 9 साल बाद एक लड़की पहुंची महाकुंभ में और फिर वहां एक साधु को देखकर कहने लगी कि इसी ने मुझे मारा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जब आप सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शिवपुरा जिले से, जहां बसंत जी परमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी परमार रहा करते थे। बसंत जी अपने खुद का एक छोटा मोटा व्यापार चलाया करते थे, जिससे वह ठीक ठाक कमाई कर लेते थे और जैसे तैसे अपना और मीनाक्षी का गुजारा कर लेते थे। एक दिन बसंत जी को खुशखबरी मिलती है कि मीनाक्षी गर्भवती है। खुशखबरी सुनते ही बसंत की खुशी से नाचने लगते हैं और फिर वह पूरे 9 महीने तक मीनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मीनाक्षी की कोख से 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म होता है। बसंत जी और मीनाक्षी जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम रीना रखा था। रीना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। बसंत जी रीना का स्कूल में एडमिशन्स करवा देते हैं। रीना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वह हमेशा स्कूल में पहला स्थान प्राप्त करती थी। लेकिन रीना के मन में बचपन से ही पानी को लेकर एक अजीब सा डर लगा करता था। उसे कई बार रात को पानी के सपने आते थे। उसे ऐसा लगता था कि मानो वह पानी में डूब रही है। वह कई बार रात में जोर जोर से चिल्लाने लगती कि मुझे धक्का मत दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी वह किसी नदी, किसी तालाब को देखती तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता रहता। बसंत जी ने कई बार कई सारे डॉक्टरों से इस बारे में बात करी और रीना का इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टरों को भी इस तकलीफ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बसंत जी और उनकी पत्नी रीना को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि जब भी रीना किसी नदी या तालाब को देखती, वह बेहोशी की हालत में आ जाती थी और उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती थी। उसे नदी में जबरदस्ती धक्का दे रहे हो, वह ऐसा बर्ताव करने लगती थी और वहां से भागने लगती थी। दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रीना के मन में ऐसा क्या डर है जो उसे आज तक परेशान कर रहा है। बसंत जी ने कई बार रीना से बातचीत करी, लेकिन रीना को भी उस डर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वह बस इतना ही कहती थी कि मैं जैसे ही पानी के सामने जाती हूं, मुझे पता नहीं क्या होता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं आप मुझे उसे पानी में धक्का दे देकर वहां से भाग न जाओ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता और मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। अब रीना पूरे 9 सालों की हो गई थी, लेकिन आज भी उसके मन में पानी को लेकर वही डर लगा हुआ था। वह जब भी पानी देखती, उसकी हालत बिल्कुल बेहोशी की हो जाती थी। फिर एक दिन वसंत जी अपने गांव के जो सबसे बड़े संत महात्मा होते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्हें रीना के इस डर के बारे में बताते हैं, तो वह महात्मा कहते हैं कि उस बच्ची के मन में शायद पिछले जन्म का कुछ डर बसा हुआ है, जो उसे आज तक डरा रहा है। जिस भी दिन उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आएगी, वह एक एक बात तुम्हें बता देगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उसके मन में यह डर है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो कि साल 2025 में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ पूरे 140 सालों के बाद आ रहा है और जो भी भक्त इस महाकुंभ में एक बार आस्था की डुबकी लगा लेता है, उसके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और उसके सभी आप एक डुबकी से ही नष्ट हो जाएंगे। तुम अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ उस महाकुंभ में जाओ और एक बार अपनी बेटी को वहां गंगा नदी में शाही स्नान करवाओ। फिर देखना, उसके मन से सारा डर अपने आप निकल जाएगा। वसंत जी को भी उन महात्मा की बातें सही लगती है। वह भी सोचते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाता हूं, महाकुंभ का लाभ भी उठा लूंगा, शाही स्नान भी हो जाएगा और सभी साधु संतों के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन में जो भी डर है, वह डर भी दूर हो जाएगा। वसंत जी अपनी अपनी पत्नी की और रीना की टिकट करवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाते हैं। बसंत जी प्रयागराज में
रीना को लेकर कई सारे साधु संतों के पास जाते हैं और सभी साधु संतों का आशीर्वाद रीना को दिलवाते हैं। रीना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। रात बीत जाती है। अगले दिन शाही स्नान का दिन होता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, लाखों साधु संतों के साथ वसंत जी अपने परिवार को लेकर शाही स्नान की ओर आ गई। जैसे ही वह गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, नदी को देखते ही रीना के मन में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। वसंत जी रीना को कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सभी साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। लेकिन रीना जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाती है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वह वहीं के वहीं बेहोश हो आती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर बसंत जी गंगा नदी में से एक लोटा जल भरकर लाते हैं और जैसे ही रीना पर जल के छींटे डालते हैं, रीना दोबारा होश में आ जाती है और वह डरते डरते कांपते कांपते कहने लगती है, मुझे नदी में धक्का मत दो। मैं नदी में जाऊंगी तो बच नहीं पाऊंगी। मुझे नदी में धक्का मत दो। वह जोर जोर से इस प्रकार से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पास में एक बहुत ही सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा खड़े होते हैं। वह इस पूरी घटना को होते हुए देख रहे थे। वह वसंत जी के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है? वसंत जी जब उन महात्मा को पूरी घटना बताते हैं तो वह ऐसा पाओ, आप कैसे बाता है? महात्मा कहते हैं, कई बार कुछ लोगों के साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आने वाले अगले कई जन्मों तक उनके दिमाग में जगह बना लेती है। तुम्हारी बेटी के साथ भी शायद पिछले जन्म में कुछ घटनाएं हुई हैं जो इसे आज तक परेशान कर रही हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वह रीना से कहते हैं, बेटी 2 मिनट शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ। फिर वह अघोरी बाबा गंगा नदी में से थोड़ा जल लेकर आते हैं। अपनी हथेली में जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रीना पर जैसे ही गंगा जल के छींटे डाल देते हैं, तभी रीना को अचानक से कुछ होने लगता है। वह जोर से अपना माथा पकड़कर घूम रही थी। बसंत जी यह सब होता देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वह अधूरी बाबा बसंत जी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में कुछ हुआ है जो अभी तक उसे परेशान कर रहा है और उसके दिमाग में वही वही बातें चल रही हैं और इसीलिए तुम्हारी बेटी का यह हाल है। कुछ मिनट बाद जैसे ही रीना होश में आती है, वह वापस से चिल्लाने लगती है, ये मुझे नदी में धक्का मत दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। तब वसंत शांति से अपनी बेटी को पकड़कर उससे पूछने लगते, क्या हुआ है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? तब रीना कहने लगती है कि मैं एक 125 साल की लड़की थी और मुझे धोखाधड़ी से पानी में धक्का दिया गया। नदी में डूबने के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मेरा नाम सुनीता है और मेरे कातिल का नाम रमेश है, जिसने मुझे जबरदस्ती पानी में धक्का देकर मेरा जीवन समाप्त कर दिया था। फिर वहां खड़े अघोरी बाबा रीना से बात करने लगते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम किस गांव में रहा करती थी? पूरा सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पूरी घटना का हमें सही से पूरी घटना की हमें सही से जानकारी दो। तब रीना कहती है, मैं उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले में रहा करती थी। बचपन में ही रमेश से मेरे घर वालों ने मेरा बाल विवाह करवा दिया था। लेकिन जब मैं रमेश के साथ धीरे धीरे रहने लगी तो जब मुझे पता चलने लगा कि वह एक बहुत ही बुरा लड़का है, वो बहुत ज्यादा नशा करता है और वो बहुत ज्यादा जुआ खेलता है। रमेश ने धीरे धीरे जुए में हमारी सारी जमा पूंजी समाप्त कर दी थी। हमारा घर भी बिक चुका था। हमारे पास रहने को घर भी नहीं था। हम किराए के मकान में रहा करते थे। रमेश आए दिन मुझसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे रमेश का साथ निभा रही थी। एक दिन रमेश रात को नशे में घर आता है और मुझसे कहता है कि तुम अपनी शादी के सारे गहने मुझे दे दो। मैं जुए में पैसा हार गया हूं, लेकिन मैंने वह गहने देने से मना कर दिया। उस बात पर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और फिर अगले दिन सुबह के समय रमेश मुझे गांव की नदी के किनारे पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। हम दोनों वहीं नदी किनारे घूम रहे थे। तभी मौका देखते ही रमेश अचानक से मुझे नदी में धक्का दे देता है। मुझे तैरना नहीं आता था और फिर मैं उस नदी के प्रवाह में बह जाती हूं। रीना जैसे ही यह सच बोलकर अपनी आंखें खोलती है तो बसंत जी और वह अघोरी बाबा
एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वह अधूरी बाबा बसंत जी को बताते हैं कि इस बच्ची का तुम्हारे परिवार में पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ पिछले जन्म में यह जो घटना हुई, यह घटना आज तक इसे परेशान कर रही है, क्योंकि इस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला है। यह बेटी तो तुम्हारी ही है, लेकिन इसके मन में पिछले जन्म की कुछ यादें हैं। शायद जब इसे न्याय मिलेगा तो इसे शांति मिलेंगे और इसके दिमाग में से वह यादें और वह डर निकल जाएगा। फिर वह अघोरी बाबा कुछ मंत्र बोलकर गंगा जल के कुछ छींटे रीना पर डालकर वहां से चले जाते हैं। अब बसंत जी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आता आखिर क्या किया जाए। फिर वह सोचते हैं कि रीना ने जो पता बताया है उसी पते पर जाना चाहिए। फिर रमेश जी अपने परिवार के साथ रीना को लेकर उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ गांव में जाते हैं। लेकिन वह पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि आज से 9 से 10 साल पहले किसी लड़की के डूबने की कोई रिपोर्ट दर्ज थी या नहीं। तब उन्हें शिवगढ़ के पुलिस थाने से पता चलता है कि आज से ठीक 9 साल पहले दुनिया नाम की एक लड़की की गांव नदी में डूबकर मौत हो जाती है और आज तक उसकी वजह पता नहीं चल पाई। शायद वह गलती से नदी में गिर गई थी और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वसंत जी पुलिस वालों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पहले तो पुलिस वाले वसंत जी की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर वसंत जी पूरी घटना को विस्तार में सही से समझाते हैं और रमेश का नाम बताते हैं कि किस प्रकार से रमेश जुए में पैसे हार गया था और किस प्रकार घर से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तब पुलिस वालों को बसंत जी की बातों पर विश्वास होता है और वह रीना को लेकर उसी घर में जाते हैं जहां वह पहले रहा करती थी। रीना जैसे ही उस घर में पहुंचती है, वह डरने लगती है, लेकिन उसे उस घर का पूरा रास्ता पता था। उसे उस घर के एकाएक कमरे के बारे में पता था। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, सामने रमेश नशे की हालत में सोया होता है और सामने ही दीवार पर सुनीता की तस्वीर लग रही होती है, जिस पर उसकी मृत्यु की दिनांक 9 साल पहले की लिखी होती है। रीना जैसे ही उस तस्वीर को दिखती है, वह चिल्लाने लगती है, यह मैं हूं, यह मैं हूं, और इसी ने मुझे नदी में धक्का दिया था। पुलिस रमेश को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लेती है। रमेश कहने लगता है, यह झूठ है, यह लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन पुलिस रमेश को लेकर पुलिस थाने आती है और रमेश का रिमांड लेती है। जब रमेश पुलिस की हिरासत में होता है और रमेश का रिमांड शुरू होता है, तो रमेश कुछ ही मिनटों में सच्चाई बता देता है और कहता है कि हाँ, यह 9 साल की लड़की सच क्या रही है। मैं बहुत ज्यादा कर्ज है, मैं डूब गया था। अपना घर खेत सब कुछ बेच चुका था और मैंने अपनी पत्नी से उसकी गहने मांगे थे, क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। लेकिन उसने जब गहने देने से मना कर दिया, तो मैंने यह योजना बनाई कि मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगा और फिर मैं अगले दिन उसे गांव की नदी के वहां घूमने ले गया और मैं उसे गांव की नदी में धक्का दे दिया। वह नदी के प्रभाव में काफी आगे बह गई थी। फिर मैं घर आया और तिजोरी से उसके सारे गहने चुराकर जुए में वह गहने हार गया। पुलिस जैसे ही यह सच सुनती है, वह रमेश के खिलाफ केस दर्ज कर देती है। मन और फिर कानून रमेश को उम्र कैद की सजा सुना देता है। रीना को जैसे ही यह खबर पता चलती है, अब उसके बहुत खुश थी, क्योंकि उसे न्याय मिल चुका था। वह वापस गांव की उसी नदी पर जाती है जहां रमेश ने उसे पिछले जन्म में धक्का दिया था और उस नदी को झुककर प्रणाम करती है। अब रीना के मन से धीरे धीरे पानी का डर जाने लगा था। वह धीरे धीरे अब नदी में भी स्नान करना प्रारंभ कर देती है। जब बसंत जी देखते हैं कि रीना